Hello everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. I'm waiting for this video, and from the last few days I'm not making any videos because of some reasons. So today I have bring this video जिसमें हम 19th century cover करेंगे, and we will also see important questions. And Victorian age is one of the most important age in English literature. If you are writing paper for UGC NET, if you are PhD student, if you are writing SET exam, और अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, this age is one of the most important age because in this age many questions come directly. This is video for those students who are continuously writing comments और texting में ईमेल कर रहे हैं, जो भी है उनके लिए ये वीडियोस खासकर डेडिकेटेड टू दैट स्टूडेंट्स। एंड जल्दी से मैं दूसरे वीडियोस भी लेकर आऊँगी। एंड सॉरी for not uploading any video or not uploading anything for your exam, for helping you due to some reasons, and I am eagerly waiting for uploading this video. बने रहिए साथ में, we will read more and more, or we will read more to get toward our goal in 23rd, और हम बहुत अच्छा टारगेट करेंगे और many student will clear this exam with will hopefully they will clear their NET और GRF. सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए और पढ़ते रहिए। बिल्कुल भी पढ़ना मत छोड़िए, चाहे कुछ भी हालत हो, चाहे कुछ भी हो। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टार्ट 19th सेंचुरी। हम 19th सेंचुरी में स्टार्ट कर रहे हैं। तो 19th सेंचुरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज। In that you have to keep in mind 19th century is a very different age from other ages. I am not covering romantic era. I will take this age rather than romantic era, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर पाए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन कमेंट डाउन। डोंट बी अफ्रेड ऑफ कमेंटिंग। आप कमेंट करिए, बिल्कुल पूछिए बेहिचक जो भी आपको कोई क्वेश्चन है। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल कमेंट्स। ओके, स्टार्टिंग 19th सेंचुरी वी विल टेक सम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेंगे। सी नेट 2001 क्वेश्चन केम ऑन directly on Victorian age. That question come, Victorian compromise is an expression first used by. So what is Victorian compromise? 19th century is Victorian age. So who said that Victorian compromise is an expression first used by? So important terms, जब भी we have a tendency that we used to solve questions randomly, but हमें questions याद रखना है, and what our options are, we have to do ढंग से उसका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डेविड सेसिल एंड जीके चेस्टरटन, देन लेंटन सेचे एंड द वेसेंट बैकले। सो ये ऑप्शंस है और अब हमें कोई आइडिया नहीं है। सो वी डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे यार, वी विल ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड दैट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल डेविड सेसिल, जो राइटर है डेविड सेसिल, ही वॉज बायोग्राफर। ये बायोग्राफर है, इन्होंने बायोग्राफीज लिखी है। और अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ लिंटन की, तो ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप और ये क्रिटिक है। बट मुझे विंसेंट बकले के बारे में कुछ नहीं पता, बट ये भी एक क्रिटिक राइटर है। तो हमारे पास सीधा सा ऑप्शन है जीके चेस्टरटन, बिकॉज ही वॉज नोन एज प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स। हम इन्हें प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स भी बोलते हैं। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है नेपोलियन हिल और बहुत सारे वर्क हैं, और तो वो हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, ही वॉज इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट राइटर ऑफ विक्टोरियन एरा। तो हम ऑप्शन पे जाएंगे जीके चेस्टरटन। सो करेक्ट आंसर इज जीके चेस्टरटन। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी एज पर 19th सेंचुरी पे डेडिकेटेड है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। सो ये जो क्वेश्चन था ये जून 2007 से था, 2007। ओके, जून 2008, पेपर सेकेंड। ओके, विक्टोरियन एज विटनेस अ क्लैश बिटवीन। So first option is faith and reason, then another option is tradition and modernity, oriental and accidental civilization, romanticism and neo-romanticism. So ये बहुत easy है, हम इसको eliminate करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन को, प्लीज सी दैट क्वेश्चंस।
तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि अब आप यहाँ पे आप समझ सकते हो यूजीसी नेट, यू कैन अंडरस्टैंड द नर्व ऑफ एग्जाम को बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हो। जो 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन, वही जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट चेंज, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। स्ट्रक्चर विक्टोरियन एरा में पिछले बार पूछा था, इस बार भी 2008 में पूछा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड जो क्वेश्चन आने वाले वो आस पास में ही आएंगे, अगर इन अप्रोक्स इन, अगर वो पिछली बार आया तो इस बार आने के चांस होते हैं उसके। तो आंसर इसका डायरेक्ट है फेथ एंड रीजन। अभी इससे रिलेट ही दूसरा मैं क्वेश्चन लूंगी, बिकॉज ये रिलेटेड है उससे। द हिस्टोरिकल नॉवल बिगेन इन, द फर्स्ट ऑप्शन इज रिस्टोरेशन एरा, देन अगस्टन एज, फिर विक्टोरियन पीरियड और रोमांटिक पीरियड। तो इस अगर हम देखें अर्ली 19th सेंचुरी में हिस्टोरिकल नॉवल स्टार्ट हुई थी। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ दिस सेंचुरी ओनली, विक्टोरियन सेंचुरी से रिलेटेड है। तो इससे आप अधिकतर कंफ्यूज होते हो, क्योंकि स्टार्टिंग हुई थी अर्ली 19th सेंचुरी में, बट वो लेट 18th सेंचुरी भी था। सो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग द आंसर इज रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड आंसर है, जबकि इसका 19th सेंचुरी भी करेक्ट है, क्योंकि वॉटलर स्कॉट और अदर 19th सेंचुरी राइटर, जो भी आप फॉरेन ऑथेंटिक बुक if you are preferring, then you will get to know that early 19th century is also beginning of the historical novel. If you read authentic books of net इंग्लिश लिटरेचर के ऑथेंटिक या रिसर्च पेपर आप रीड करोगे, यू विल गेट टू नो द स्टार्टिंग ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल बिगिंस विथ अर्ली 19th सेंचुरी, और यू कैन से लेट रोमांटिक पीरियड। सो इस वजह से रोमांटिक एरा इज द एक्चुअल आंसर, क्योंकि रोमांटिक लेट रोमांटिक सेंचुरी की वजह से ही, क्योंकि हम नॉर्थहैम्गर एबे अगर हम देखें, तो अगर उसके बाद से देखें हम, तो बहुत सारे हिस्टोरिकल राइटिंग्स इन्वॉल्व हुई थी। इसी को लेकर अब हम फॉरवर्ड चलेंगे। अब हम 19th सेंचुरी के टाइमलाइन ज़रूर से याद रखिए। टाइमलाइन क्या है 19th सेंचुरी की? 1832 से लेकर 1901। ओके, 1837 से 1901। ओके, रिमेंबर दैट। इसमें ये दिया हुआ है, बट एक्चुअली जो टाइम पीरियड है वो 1901 तक है। जो लास्ट टाइम पीरियड है वो कब तक है? 1901 तक है, रिमेंबर दैट। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देन वी विल रीड अबाउट द बिगनिंग ऑफ दिस एरा। सो द टर्म विक्टोरियन एज, बी फोकस रहिए यहाँ पर और देखिए, द टर्म विक्टोरियन एज है वो थ्रोन पे कब बैठे थे? 1837। तो हम जो टाइम लाइन है वो क्या होगी? 1837 से 1901, गांठ लगा लो इस बात को। सो then when the monarchy as an institution was not particularly popular, तो उस वजह से जब विक्टोरियन एज आया तो जो मोनार्की थी वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, बट एज द सक्सेस ऑफ नेशन रीच इट्स पीक, था नेशन का जो हाईएस्ट डेवलपमेंट था, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, किसी भी रेंज में हो, साइंटिफिक रेंज में हो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन, चार्ल्स का सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन कब पब्लिश्ड हुआ था? 1859। रिमेंबर दैट 1859 द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत बार पूछा गया है। तो साइंटिफिक जो था रॉयल सोसाइटी कब हुई, रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स कौन थे, तो ये सब कब हुए? एज ऑफ विक्टोरियन में हुए। ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछो अपने आप से, तो आपकी क्या होगी? जो याद रखने की क्षमता है वो तेज होगी। दैट बिगेन एंड द मोनार्क अ ग्रेटर एंड द ग्रेटर सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस। और इस वजह से क्या हुआ? विक्टोरिया विडो इन 1861, विक्टोरिया एक्चुअली विडो हो गई थी 1861 में, एंड बिकम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। सो यहाँ से क्या होता है? एम्प्रेस ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखो। इंडियन लिटरेचर, तो इंडियन लिटरेचर पे इम्पैक्ट डालेगा। शी बिकेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1861, and by her death in 1901 had to represent the nation in a way which only Queen Elizabeth had done in the past. Okay, so this ये हमें देता है कि जो दो पावरफुल क्वीन थी अभी तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, वो दो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड द विक्टोरियन एज। यू कैन कंपेयर दिस बोथ एज एंड द एज, और यू कैन से जो फीमेल यहाँ पर एक रूल कर रही थी थ्रोन पे, एंड हाउ दे हैव शेप्ड देयर नेशन। द हिस्ट्री ऑफ विक्टोरियन एज
रिकॉर्ड अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक एक्सप्रेशन भी देखा और हमने क्या देखा, रैपिड चेंजेस। इफ चेंजेस कैन बी मेजर्ड बाय द चेंज टू द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री। तो कैपिटल सिटी क्या थी, लंदन, और इंग्लैंड में लंदन थी, तो उसमें चेंजेस आने लग गए। तो ग्रोथ ऑफ लंदन, बहुत सारी ग्रोथ ऑफ लंदन है। अगर आपने, इफ यू आर रीडिंग विलियम ब्लेक्स वर्क, तो यू हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ लंदन एंड चेंजिंग सोसाइटी ऑफ लंदन। तो यू विल, रोमांटिक एरिया में, रोमांटिक एरा में वैसे भी लंदन के जो चेंजेस हुए थे हमने उसमें पढ़ा है, और अभी क्या चेंज आएंगे और क्या चेंज हो रहे हैं वो हम इसमें देखेंगे। सेटअप बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। And after that, the country became the workshop of the world from 1870s onward, and had become the world banker in a period of little 60 years of Queen Victoria reign. As afterward we have seen कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे अर्बनाइजेशन एंड हाउ द टेक्नोलॉजी हैज इन्वॉल्व, और कैसे चेंजेस आने लग गए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दैट, आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि वॉटलर स्कॉट ने भी बैटल ऑफ वाटरलू 1815 के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है अपनी नॉवेल्स में। एंड दिस बैटल ऑफ वाटरलू, और यू कैन से द वॉर ऑफ एंग्लो अफगान, ये जो वॉर था, वॉर ऑफ एंग्लो अफगान और बैटल ऑफ वाटरलू, इनका जो इम्पैक्ट था वो यूज था, बहुत ज़्यादा था अपॉन इंग्लैंड। सो इसके बाद में जो इफेक्ट था वो बहुत डिजास्टरियस था, एंड इट इफेक्टेड ट्रिमेंडसली ऑन इंग्लैंड। क्रीमियम वॉर भी बोलते हैं, दैट इज फ्रॉम 1854 टू 1856, एंड दिस वॉर इस हमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइट्री, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री में, या फिर बहुत सारी पोइट्रीज में इसके क्रीमियम वॉर के ऊपर सीधी सी पोइट्रीज लिखी गई है। जैसे कि जो क्रीमियम वॉर की पोइट्री अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, उसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन अटैच कर दूंगी, नहीं तो यू कैन सी दैट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से रिवाइज करवाऊंगी। हम पीछे से चलेंगे और वी विल सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल आफ्टरवर्ड। So afterward, from the first war to be documented in daily newspaper, और ये जो क्रीमियम वॉर था, इट इज द फर्स्ट वॉर टू बी रिकॉर्डेड इन न्यूज़पेपर। और कौन से न्यूज़पेपर में रिकॉर्ड हुआ था, द टाइम्स में। एंड वी हैव टू रीड अबाउट द टाइम्स, व्हाट इज द टाइम्स, और क्यों इम्पोर्टेंट है द टाइम्स, बिकॉज दिस न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़पेपर था द टाइम्स, ये किसके द्वारा था, विलियम रिशेल के द्वारा था, मॉडर्न राइटर, ये विलियम रिशेल के द्वारा पब्लिश्ड हुआ था। एंड दिस न्यूज़पेपर ऑल्सो नोन एज द डेली यूनिवर्सल रजिस्टर इन 1785, और इसका जो नेम है वो अडॉप्ट किया गया है 1 जनवरी 1788 में। ओके ये नेम अडॉप्ट किया गया था 1 जनवरी 1788, रिमेंबर दैट डेट। सो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सोशल अनरेस्ट with related moves toward changes and values affirmation, क्या हो रहा था यहाँ पे विक्टोरियन एज में, वी हैव सीन द वैल्यूज, मॉरल, सब कुछ चेंज हो रहा था, एंड दैट नोन एज विक्टोरियन वैल्यूज, जो कि क्या था, एक पार्ट ऑफ पैराडॉक्स था। इन दिस एज इट बिकम द पार्ट ऑफ पैराडॉक्स। ठीक है, अभी ये जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ये इस पे क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ये डायरेक्टली एग्जाम में आ गया था। यू हैव टू रिमेंबर, देखो कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनकर आ रहे हैं, हम कैसे इस बुक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यू आर आस्किंग ना मैम कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज हमने ये ऑलरेडी देख लिया है, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इज द वन वे ऑफ सीइंग दिस डेलिमा, और ये विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज के बारे में किस क्या है, एज अ डेलिमा है इन दिस एज। इट एम्प्रोमाइज, okay, so it implies a kind of a double standard between nation success and exploitation of a lower class worker at home. So ये क्या है, what is Victorian compromise, ये क्या शो करता है, नेशन का सक्सेस साइमल्टेनियसली एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक तरह से नेशन का सक्सेस तो हो रहा है, बट वी आर फाउंडिंग दैट दूसरे पार्ट में क्या है, कॉलोनाइजेशन है, उसका इम्पैक्ट है, वॉर है, वॉर का इम्पैक्ट है, और जो वर्किंग क्लास है वो सफर कर रही है। एंड अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन फिलेंथ्रोपी एंड टॉलरेंस,
अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज कीप इन माइंड, यहाँ से आपको एक और चीज माइंड में रखनी है, वो है लॉ। विक्टोरियन की लॉ अधिकतर पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं। विक्टोरियन की जितने भी लॉज हैं, जैसे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 1833 में। सारी डेट्स रिमेंबर रखनी है। जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे, आई एम प्रिपेयरिंग दैट टाइम, आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ लॉ, जितने भी लॉज थे, रिफॉर्म, एक्ट ऑफ रिफॉर्म 1832, ये सारे एक्ट्स थे, वर्कर एक्ट्स, विमेन के लिए एक्ट्स थे, डाइवोर्स एक्ट थे, जितने भी एक्ट्स थे उनके राइट्स के लिए, विमेन के राइट्स के लिए, वर्कर के राइट्स के लिए, पीपल के राइट्स के लिए, क्या क्या इलेक्शन में राइट्स दिए गए थे, ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेम्बर दैट। और वो सब लिस्ट बना दीजिए और वो सब लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के रूप में आता है। टॉलरेंस फॉर द कैथोलिक इन, ये कब हुआ था, 1839। एंड रिप्रेशन, द पनिशमेंट ऑफ ट्रोपल मार्टियर्स। अब हु आर ट्रोपल मार्टियर्स? So remember that Tropel Martyrs is a group of agriculture people who raise their voice, workers, ये एक्चुअली वर्कर राइट मूवमेंट है, अर्ली यूनियन है इन इंग्लैंड। सिक्स एग्रीकल्चर लेबरर फ्रॉम द विलेज ऑफ ट्रॉपल डॉर्सेट इन इंग्लैंड 1834, दैट सपोर्ट बाय लॉर्ड रेशल।